हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में फायो इसे कहता है कि अब से हम एक ही रूम में रहा करेंगे क्योंकि अब तुम प्रेसिडेंट बन चुकी हो तो तुम्हारी जान पर बहुत ज़्यादा खतरा है। तुम्हारे साथ 24 घंटे में इसी तरीके से रह सकता हूँ। ये कहती है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं सो सकते बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक बेड है। तो ये कहता है कि तुम सोफे में सो जाना, बाथरूम में सो जाना या नीचे फर्श पे सो जाना। ये कहती है कि नहीं। तो ये कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं? ठीक है, वैसे भी हम इंगेज्ड हैं। ये कहती है कि कहाँ, अभी तो हमारी रिंग सेरेमनी तक नहीं हुई। तो ये कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं अब हमारी रिंग सेरेमनी करवाऊं? तभी इसके दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाते हैं। हैकर फ्रेंड तो इसका मजाक उड़ाता ही है, लेकिन साथ में खड़ूस वाला फ्रेंड भी इसे ऑल द बेस्ट बोल के चला जाता है। ये ऐसे कहता है कि अब तुम मुझे देखती ही रहोगी क्या? सो जाओ चुपचाप, मैं सोफे पर ही सो जाऊंगा। लेकिन जब इतना हैंडसम लड़का इसके रूम में बैठा हो तो इस बेचारी को नींद कैसे आ सकती थी। सुबह काफ़ी जल्दी ये इसे उठा देता है, जिसका बिल्कुल भी मन नहीं था, एंड इसे एक्सरसाइज वगैरह कराता है। लेकिन जब इसका खुद का सोने का टाइम आता है तो इसे अपने बचपन के किसी एक्सीडेंट के सपने आ रहे थे, एंड देन जैसे कि ये पानी में बहुत बुरी तरह से डूब रहा था। ये रियल में भी काफ़ी डर रहा था। शिनयान इसके हालचाल पूछने को आती है, लेकिन ये इसका ही गला दबाना स्टार्ट कर देता है। एन होश आने पर इसे कहता है कि जब मैं सोया करता हूँ तो मेरे आसपास मत आया करो। लूफान के पापा इसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे एक फ्रेंड की बहन के साथ मिलना है, हमारे बिजनेस के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। लेकिन ये लड़की से स्पेन में भी मिल चुकी थी, जो इसे कहती है कि मैं तो अपने भाई के कहने पर तुम्हारे से मिलने आ गई थी। तुमने मुझे स्पेन में रिजेक्ट कर दिया था एंड यहाँ पर मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। बट अपनी बातों को छोड़ो, हम यहाँ पे बिजनेस के लिए मिलने आए हैं, क्या तुम हमारे साथ बिजनेस करोगे? एंड ये इसे मना कर देता है कि मैं जिस कंपनी में हूँ वहीं पर ही सही हूँ। शिनयान की फ्रेंड मीना भी इत्तेफाक से इसी कंपनी में जॉब के लिए आई थी। यहाँ पर सभी सोच रहे थे कि वो लड़की कहाँ सीईओ बनने के लायक है, लेकिन आज जब ये ऑफिस में आती है तो इसके अंदाज बिल्कुल अलग थे, जो सभी को बताती है कि मेरे दादाजी ने मुझे ये अपॉइंट किया है। सब कहते हैं कि बिजनेस में एक दिक्कत आ रही है, हमने लोन के पैसे सभी को वापस नहीं दे रखे, अगर ये प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर दो तो तुम प्रेसिडेंट बन जाओगी। ये जब यहाँ से निकल ही रही थी तो इसकी फ्रेंड इसे देख लेती है, जिसे लगता है कि शायद ये मेरी फ्रेंड है, एंड ये इसे आवाज़ लगाने ही वाली थी कि फाइव का फ्रेंड इसे रोक लेता है। ये इसे देखती ही रह जाती है एंड इसे कहती है कि मैं एक कॉमिक डिज़ाइनर हूँ, क्या तुम मेरे कॉमिक के हीरो बनोगे? लेकिन ये इसे इग्नोर करके चला जाता है क्योंकि इसका काम था सिर्फ इसे रोकना। ये कहती है कि आज मैंने अच्छा किया ना, बट ये कहता है कि अच्छा बुरा बाद में, पहले अपने काम पर लग जाओ, हमें लोन के पैसों वाला केस संभालना है। इन्हें पता चलता है कि जो इनकी कंपनी का लेन देन संभालता है उस बंदे के पास ही सारी लिस्ट है, एंड वो यहाँ से भाग रहा है अब्रॉड के लिए। फायर इसे पकड़ने जा रहा था, लेकिन शिनयान भी इसके साथ बैठ लेती है। ये दोनों ही इसके पीछे भागते हैं। फायो पता नहीं कहाँ पे रह जाता है एंड शिनयान इसे पकड़ लेती है, जो कि इससे आराम से वो सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रही थी। लेकिन ये इन सारे डॉक्यूमेंट्स को फेंक देता है। इसे प्यार की भाषा समझ में नहीं आई थी, तभी फायो आता है एंड इसे यहीं पर ही टांग देता है, जिसे ये चुपचाप अपनी चिप दे देता है जिसमें सारी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स थी। इसने ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी थी, लेकिन इसके हाथ में थोड़ी चोट आई थी। कुछ टाइम बाद जब ये यहीं पर ही सो जाता है तो शिनयान इसे चुपके से दवाई लगाने आती है, लेकिन ये उठ जाता है एंड इसे कहती है मैं कुछ नहीं करने आई थी, बस दवाई लगाने आई थी। ये कहता है कि रहने दो, ऐसी चोट तो मेरी बॉडी पे 100 से भी ज़्यादा है, तुम सिर्फ काम की बात करो। लेकिन ये काम की बात बताते बताते इसके काफ़ी क्लोज आ जाती है, एंड इतना क्लोज देखे ये जा रही थी, बट ये से कहता है कि चलो ठीक है, तुम दवाई लगा ही दो। ना ये से दवाई लगा रही होती है तो इसका हैकर फ्रेंड इन्हें देखकर सोचता है कि वाह बॉस, आप तो बड़ी प्रोग्रेस कर रहे हो। एंड दूसरी तरफ मीना सोच रही थी कि यार वो लड़का तो मुझे दोबारा से कंपनी में मिला ही नहीं, उसे तो मुझे अपना हीरो बनाना था। पर तभी ये इसके सामने प्रकट हो जाता है। ये जा ही रहा था कि इसे रोकती है, जिस पे इसे पकड़ लेता है एंड कहता है कि मुझे तुमने टच कैसे किया? ये से कहती है कि अरे यार, मैं तो तुम्हें हीरो बनाना चाहती हूँ, मेरे कॉमिक का जो कैरेक्टर है उसकी पर्सनैलिटी तुम्हारे साथ बिल्कुल मैच करती है। ये इसे फिर से रोकती है एंड ये वैसे ही करने वाला था, लेकिन दूसरा फ्रेंड आके इसे रोकने की कोशिश करता है एंड इस चक्कर में ये नीचे गिर जाता है एंड हमें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है।
ये लड़की अपने भाई को आगे कहती है कि वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया एंड उनके बिजनेस के लिए मैं उसे डेट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब वैसे तो ये आर्ट स्टूडेंट थी, लेकिन फियोना ने इसे वो सारी बातें याद करने को कहा था जो कि रियल शिनयान करती थी, तो इसे अब बिजनेस करना भी आ गया था एंड अपनी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स से ये वो लोन के पैसे चुकाने वाला केस सॉल्व कर देती है। घर पे दादाजी शिनयान को एक गार्डन दिखाते हैं एंड बताते हैं कि इसे तुम्हारे पेरेंट्स ने ही बनाया था, लेकिन अब इसमें एक भी फूल नहीं खिलता, तुम यहीं पर ही खेलती थी। फायो भी ये सब सुन रहा था, लेकिन जब इसे शिनयान बुलाती है तो ये यहाँ पर नहीं आता कि मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूँगा। देन हमें इसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मम्मी पापा एंड उनके दोनों बच्चे यहीं पर ही टाइम स्पेंड करते थे एंड ये फायो सोच रहा था, यानी कि फायो का पक्का इस फैमिली से पहले ही कोई लेना देना है। सभी अब गार्डन के काम में लग रहे थे। फायो को छोड़ के ये इसे कहती है कि तुम भी चलो। ये इसे साफ मना करता है कि ये सब मेरे करने के काम नहीं है, जिस पे ये इसके चिक्स गंदे कर देती है एंड इसके फ्रेंड वाज लाइक इस लड़की की इतनी मजाल। फायो इसे उठाकर चल देता है, जिस पे तो ये और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। शिनयान की फैमिली एंड स्पेशली लूफान ये सब देखकर काफ़ी सरप्राइज थे एंड लूफान के रिएक्शन से ही पता चल रहा था कि शिनयान को लाइक करता है। ये इसे शीशे पर पटक कर कहता है कि चलो ये जो फेस गंदा किया है उसे साफ करो, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। एंड इसके जाने के बाद ये सोच रही थी कि यार इतना हैंडसम फेस मेरे इतनी पास कैसे आ सकता है। इसका भाई इसे कहता है कि उसने तुम्हें रिजेक्ट किया ना, देखना आप उसके बिजनेस की कैसे बैंड बजाते हैं। इनकी कंपनी एक डिज़ाइनिंग कंपनी थी एंड ये बंदा आकर इन्हें कहता है कि तुम्हारे डिज़ाइन ने हमारे डिज़ाइन कॉपी किए हैं, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ, उसमें अपनी गलती सुधार लो वरना तो मैं तुम पे केस कर दूंगा। एंड इस लड़की को पहली नज़र में ही फायो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था। ये डिसाइड करती है कि हम दोबारा से डिज़ाइन बनाएंगे, इसलिए ये कंपनी के सबसे अच्छे डिज़ाइनर को बुलाती है। फायो के फ्रेंड्स भी अपने अपने काम पर जा रहे थे, जिसे फिर से मीना मिल जाती है एंड ये हैकर कहता है कि चलो हम रास्ते में बोर होते जाते, तुम भी हमारे साथ कार में बैठो। कंपनी का सबसे अच्छा डिज़ाइनर लूफान था, जिसके साथ अब इसे डिज़ाइन के बारे में बात करनी पड़ती है। ये हैकर कभी कार इधर करवा रहा था तो कभी उधर, जिसमें से काफ़ी मज़े आ रहे थे। एनी कहता है कि अच्छा हुआ मैंने इस लड़की को ले लिया था, ये कितना एंटरटेन कर रही है। लेकिन इसकी बकवास से इसका फ्रेंड काफ़ी पक चुका था, जो इसका मुंह बंद करके इसे पीछे डाल देता है। लूफान बस शिनयान को ही देखा जा रहा था एंड इसे कहता है कि तुम्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शिनयान अपने बचपन में चली गई, वो काफ़ी साल पहले ऐसी थी। लेकिन ये इसे कहती है कि तुम मेरे ऊपर ध्यान मत दो, अभी हमारी कंपनी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में है, ये पर्सनल इश्यूज़ यहाँ मत लेकर आओ। दरअसल ये जो ग्रैंडफादर हैं वो शिनयान के दादाजी नहीं नाना जी हैं, यानी आंटी शिनयान की मासी है। ये इन्हें कहता है कि मैंने ऐसे 2 ब्रोच बनाए थे, एक तुम्हारे लिए एंड एक शिनयान की मोम यानी मेरी दूसरी बेटी के लिए, क्या तुम्हारे पास अपना ब्रोच है। ये इसे कहती है कि पापा मुझे ब्रोच वगैरह पसंद नहीं है, पता नहीं मैंने कहाँ पर फेंक दिया होगा, लेकिन वो ब्रोच इसने आज भी अपने ऊपर लगा रखा था। ये लड़की जो 5 पे लट्टू हो चुकी थी अपने भाई को कहती है कि ये बंदा बड़ा ही मिस्ट्री वाला है, मुझे इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा। इसका भाई कहता है कि तुम उस पर क्यों ध्यान दे रही हो, वैसे भी उसकी तो सगाई भी हो चुकी है। लेकिन ये कहती है कि चलो हमने जो उन्हें टास्क दिया है, अगर वो उससे बाहर निकल पाया तो वो मेरे लायक है, वरना तो नहीं। ये इसे 2 रोज़ का एक डिज़ाइन दिखाकर कहता है कि हम इसे ही अपनी सारी चीज़ों पे अप्लाई करेंगे एंड इत्तेफाक से बिल्कुल इसी पिक्चर की पेंटिंग इसने बनाई हुई थी। ये जिस तरीके से इसके डिज़ाइन कॉपी कर रही थी, तो ये सोचता है कि ऐसे डिज़ाइन तो कोई आर्ट स्टूडेंट ही बना सकता है, जबकि शिनयान तो बिज़नेस में थी। तभी इसे याद आता है कि जब ये वहाँ पर गलती से इस लड़के से मिला था तो इसने बताया था कि मैं तो आर्ट्स डिपार्टमेंट में हूँ इस कॉलेज में। तभी इन्हें मालूम पड़ता है कि इन्होंने कॉपी की है। ये बात मीडिया के पास पहुँच गई एंड वो यहाँ पर आ चुकी है। लूफान मीडिया से निपटने के लिए चल देता है एंड इतने में पीछे से जिस रूम में शिनयान थी वहाँ का कोई लॉक ख़राब कर देता है एंड देन इस रूम में जाने वाली गैस में धुआं डाल देता है। ये मीना को देखकर कहता है कि देखो सब लोग तो कितने बुद्धू हैं, लेकिन इस लड़की को पता है कि मैं काफ़ी टेंशन में हूँ, इसलिए मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आ रही है। लेकिन वो आइसक्रीम इसके फ्रेंड के लिए थी। इस बंदे ने जो धुआं किया था वो शिनयान के पूरे रूम में फैल जाता है एंड ये बेहोश होने की कगार पर पहुँच जाती है।
पूरी कंपनी में अलार्म बज जाते हैं एंड लूफान को पता चलता है कि ये सारा धुआं ऊपर वाली बिल्डिंग में है। फायो को भी ध्यान आता है कि उस वाले बिल्डिंग में तो शिनयान का भी रूम है, इसलिए इसे बचाने के लिए चल देता है। लॉक पहले से ही खराब हो गया था, इसलिए तोड़कर दरवाज़ा खोलता है एंड शिनयान जो कि बेहोश हो चुकी थी उसे बाहर लेकर आता है। इसे अब भी होश नहीं आ रहा था, इसलिए इसे CPR देता है एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।